गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि फर्स्ट पेपर में आप पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसय संयोजक यौगिक, उपसय संयोजक यौगिक। क्लास 12 चैप्टर का नेम है उपसय संयोजक यौगिक, उपसय संयोजक यौगिक। ठीक है, कहाँ लिख रहा था आगे? निकालो, ज्यामिति समावैधता निकालिए। लिख गई थी, लिखना है। तुम अपनी बुक लाई हो? वो वाली बुक। चलो डालो हेडिंग, ज्यामिति समावैधता। ज्यामिति समावैधता। ज्यामिति समावैधता और बची थी एक त्रिविम। त्रिविम लिखवा दी थी। अच्छा, तो हेडिंग पहले क्या पढ़ी ये पूछ रहा हूँ। ज्यामिति समावैधता, त्रिविम नहीं लिखी? त्रिविम लिखवाई, ज्यामिति लिखना होगा। लिखो ज्यामिति समावैधता, लिखिए। लिखो ज्यामिति समावैधता। ज्यामिति समावैधता केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर, केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर, केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंडों की स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। लिगेंडों की स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। लिगेंडों की स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। ज्यामिति समावैवी कहलाते हैं। ज्यामिति समावैवी कहलाते हैं। तथा यह घटना ज्यामिति समावैधता कहलाती है। तथा यह घटना ज्यामिति समावैधता कहलाती है। ज्यामिति समावैधता कहलाती है। ज्यामिति समावैधता कहलाती है। इसी में थोड़ा और लिख लीजिए। इन यौगिकों के समकक्ष रूप में, इन यौगिकों के समकक्ष रूप में एक जैसे दो लिगेंड, समकक्ष रूप में एक जैसे दो लिगेंड, एक जैसे दो लिगेंड एक ही दिशा में रहते हैं। एक जैसे दो लिगेंड एक ही दिशा में रहते हैं, जबकि विपक्ष रूप में, जबकि विपक्ष रूप में एक जैसे दो लिगेंड, एक जैसे दो लिगेंड विपरीत दिशा में रहते हैं। 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 जरा एग्जाम्पल जैसे मान लो एग्जाम्पल लिख दिया PtCl2 NH3 का होल डिवाइस, ये लिखा है। सुनना जरा ध्यान से। Pt इसमें केंद्रीय धातु आयन है प्लेटिनम, ठीक है। यहाँ पर Cl लगा दिया और यहाँ पर भी Cl लगा दिया, दो Cl है। NH3 कितने हैं?
2, एक NH3 इधर कर दिया, एक NH3 इधर, यानी इस तरह से ये जुड़े हुए, दिख रहा है। अब तुम्हें पता है इस प्लेटिनम में अगर हम बीच से एक डंडी खींच दें, आपको नहीं खींचना समझाने के लिए, इसका मतलब ये है कि इसके इस तरफ और इस तरफ आपको देखना है कि इक्वल है, समान है कि विपरीत है। तो इस डंडी के इस तरफ देखो, ये दोनों कैसे हैं, समान है, ये दोनों कैसे हैं, समान है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, समपक्ष रूप। क्या कहते हैं, समपक्ष रूप, या इसी को कहते हैं सिस फॉर्म। क्या कहते हैं, सिस फॉर्म। क्या कहते हैं, सिस फॉर्म, यानी जिनके समान हो। इसी का विपक्ष देख लीजिए, जैसे पीटी लिखा है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl, यहाँ NH3 है और यहाँ पर NH3, बीच से लाइन खींचते तो आप देखो इस तरफ क्लोरो, क्लोरीन और अमोनिया, यहाँ पर अमोनिया और विपरीत विपरीत है, इनको क्या कहते हैं, विपक्ष पक्ष, या एक इंग्लिश में कहते हैं इनको ट्रांसफॉर्म। आगे समझ, यानी कि बहुत सारे उदाहरण हैं पेपर में, आपको इसके मान लो कोई M मान लिया, यहाँ पर Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ OH है, यहाँ OH है। अब इधर M है, यहाँ OH है, इधर OH है, इधर Cl है, इधर Cl है। तो पहचान लोगे कि जहाँ दोनों साइड इक्वल हो उसे सिस फॉर्म कहते हैं, और जहाँ अपोजिट हो आमने सामने उसे ट्रांसफॉर्म कहते हैं, विपक्ष। ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो, इसे नाम नहीं लिख लो, समझे। ना बांट, मतलब आप अगर चाहें ऐसे भी बांट सकते हैं, लेकिन इसका मतलब फिर ऐसे बांटने में एक बातें होती है, ऐसे बांटने में फिर 180 का कोण नहीं बना है। मतलब कहने का एक सीधा खींची कोण बना, जो विपरीत होगा वो कितने का 180 बनेगा। हाँ, और ऐसे जब बांटोगे तो बनेगा नहीं 180, इसका मतलब ये है। और एक ऋजु रेखा में डिवाइड कर, ऋजु रेखा को नाम, अब ऐसे नाम आई थी, इसी नाम को बताई दो। हाँ, बस इसमें स्ट्रक्चर में सिस और ट्रांस से बताना है, नाम बताना है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम इसका हो जाएगा, वैसे तो सिस फॉर्म है, अब इसके बाद डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, सिस फॉर्म के आगे क्या नाम लिख देंगे, यही IPAC नाम से होगा। इसमें नाम नहीं देना है आपको, बस केवल इतना बताना है सिस और ट्रांसफॉर्म, बस ये पहचान करना है, ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म, ठीक है। नोट कर, हो गया, लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाशिक समावैधता, ऑप्टिकल प्रकाशिक समावैधता, प्रकाशिक समावैधता, प्रकाशिक, हाँ आइसो, ISO NER ISM, डालिए प्रकाशिक समावैध, लिखिए, बोले, देखिए ऐसे समावैध भी जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, 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 परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति
उनका व्यवहार भिन्न होता है, उनका व्यवहार भिन्न होता है, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं, इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। मेन पहचान इसमें उदाहरण में इसके जो आयन होंगे वो n प्रकार के आयन होंगे, कुछ भी लग सकता है। एग्जाम्पल है COEN, COEN, NH3 की होल ट्वाइस Cl2, NH3 की होल ट्वाइस Cl2, एक आयन, यहाँ एक की जगह n आयन भी दे सकता है, ठीक है। तो ये पहचान है आपकी कि एक से अधिक अंतर आपको क्या मिलेंगे, लिगेंड और उनके भौतिक रासायनिक गुण समान होंगे, इसमें धन आयन। अब बताओ इसका तुम बता दो क्या नाम, नहीं मालूम? हाँ तुम बताओ, तुम मान से रुक जाओ। इसमें दो लिगेंड लगे हैं, बताओ कौन लिगेंड को पहले नाम लिखेंगे? जो सेंट्रल मेटल एटम के पास लगा हो, केंद्रीय धातु आयन के नजदीक हो, उस लिगेंड को पहले तोड़ते हैं। तो क्या लिखे बेटा? डाई कहाँ लगा है, मैं क्या बोला है? डाई केवल EN है बस, एथिलीन। अगर 2 लग जाता तो डाई एथिलीन, समझ गया? यहाँ पर ऐसा होता तो डाई एथिलीन, या अगर आप एथिलीन ना कहें तो एक और नाम होता एथिलीन। हम तो कह रहे हैं जब 2 हो तब डाई, और अगर नाम भी एथिलीन तो एक और नाम है बिस, इसको कहते हैं बिस, इस भूल जाते हैं तो एथिलीन डाई एवीन, डाई एवीन क्या हो जाएगा? अरे ना लिखो डाई क्लोराइडो, लिखो क्लोराइडो कोबाल्ट, संयोजकता के बाद उसका आयन कितनी होगी वैलेंसी? ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, दोनों न्यूट्रल। -2 उस तरफ प्लस, थर्ड आएगी, निकाल लोगे? थर्ड आएगी, इनकी दोनों की 0 0, -2 उस तरफ +2 +1 पहले से, तो नोट कर लो एग्जाम में ऑप्टिकल आंसर। एक लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट में यही वाला भी है, पहले वाला सही। VBT क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हिंदी में कहते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये वाला बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हेडिंग डालो सभी लोग, संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत। एक बार BBT का फुल फॉर्म पूछ चुका, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत लिखिए, इसमें पॉइंट डाल के लिखिए, पर बाद में समझा देंगे, पहले लिख लीजिए। देखो पहला पॉइंट डाल के लिखिए, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में अपनी समन्वयन संख्या के
बराबर समन्वयन संख्या के बराबर रिक्त परमाणु कक्षक उपस्थित होते हैं। रिक्त परमाणु कक्षक उपस्थित होते हैं। रिक्त परमाणु कक्षक उपस्थित होते हैं। ये कक्षक रिक्त संकृत होकर समतुल्य आबंधी कक्षकों का एक नया समूह बनाते हैं। एक नया समूह बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट डालो। लिखिए, सिग्मा आबंध बनाने के लिए सिग्मा का चिन्ह बना। सिग्मा आबंध बनाने के लिए धातु के रिक्त संकर कक्षक दाता समूह के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। तीसरा एंड लास्ट पॉइंट, 3 पॉइंट लिखवाएंगे बस। लिखिए लास्ट, धातु तथा लिगेंड के मध्य सिग्मा आबंध के अतिरिक्त पाई आबंध बनने की भी संभावना होती है। ऐसा तभी हो सकता है जब धातु के भरे हुए डी कक्षक ऐसा तभी हो सकता है जब धातु के भरे हुए डी कक्षक दाता परमाणु के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर सकें। ठीक है, इतना आप कंप्लीट कर लें और याद भी करते चलें। ठीक, इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। वीडियो बंद कर लो, मैं तो बहुत बड़ा हो